चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ऊपर कुछ खास नहीं है ज़्यादा, तो नीचे से पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ ओलम। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो, उनका जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ ओलम। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिजाइंड फॉर ग्रेटनेस, उन्होंने कुछ इंडिकेशन नहीं दिया था, फिर भी वो ग्रेटनेस के नाम से जाने जाते। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। एल्बर्ट का जो बिहेवियर था उसको देख के वो बोलते थोड़ा मेंटल इशू है, तो टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उनका जो सर था वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। जब उनकी एज भी 2.5 की, आइंस्टाइन स्टिल मतलब वो बोल ही नहीं रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीख गए, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, मतलब वो दो बार रिपीट करके उसे बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आइंस्टाइन को पता नहीं था कि क्या करना है विद अदर चिल्ड्रन, एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। जो उनके प्लेमेट थे, जो इनके साथ खेलते थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, जो सबसे बड़े थे वही उनके साथ खेले हैं। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल टॉय को पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मदर, ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उन्होंने जब अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा तो माजा को, तो उन्होंने कहा ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके मतलब वो कहाँ है, टायर कहाँ है। हेडमास्टर वन टोल्ड हिज फादर, हेडमास्टर ने कहा उसके फादर को, दैट वुड आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन, मतलब क्या आइंस्टाइन प्रोफेशन बनना चाहते हैं, वुड मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। वो बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस ही नहीं होंगे, अगर वो बनना चाहते हैं तो रोक दो। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वो वायलिन प्ले करना उन्होंने चालू किया, लर्निंग करना चालू किया है। द एज ऑफ 6, जब वो 6 ईयर्स के हुए, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम, उनकी मम्मी चाहती थी, टू बी अ लेटर गिफ्ट एमच्योर वायलिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो उनको लगा कि ये गिफ्ट है कि वायलिनिस्ट बनेंगे, तो उनकी जो स्किल थी वो उसके लाइफ में रखी। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, आइंस्टाइन एक अच्छे इंसान थे, बैड पीपल नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, जो म्यूनिच स्कूल है उसमें वो हाई स्कूल में जाना चाहते थे। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 मंथ्स ओल्ड के थे तब उनकी जो फैमिली थी वो उन्हें मूव करके चले गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उनके सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेगुलेशन, उन्हें जो स्कूल रेगुलेशन ऑर्डर और डिसिप्लिन था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड ऑफ्टन क्लैश विद टीचर, वो टीचर भी उन्हें पसंद नहीं थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट टू सिर्टिव देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने स्कूल छोड़ा अपने फ़ायदे के लिए, अच्छे के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट आइंस्टाइन पेरेंट हैड मूव टू मिलन, अब क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मूव्ड हुए मिलन चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव, और अपने जो सन था एल्बर्ट आइंस्टाइन था उसको अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिसीजन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच इज़ मोर लिबरल देन म्यूनिच। वो बोलते हैं कि आइंस्टाइन को फिर से एक मौका मिला अपनी पढ़ाई चालू करने का, जर्मन जो वो चाहते थे कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाए, एंड उधर से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली इन म्यूनिच। इट वॉज लिबरल देन, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, मतलब ओपिनियन बहुत अच्छा था पहले वाले स्कूल से। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, जो आइंस्टाइन थे उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, मतलब जब स्कूल ख़त्म हो गया तो वो चाहते थे कि वो अपनी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में करे। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अप्लाइड टू द डैशिंग यंग मैन विथ वेलर मस्ट, वो बोलते हैं कि मेरे को साइंस ही पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है।
ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, उन्हें भी एक इंटरेस्ट आया फेलो स्टूडेंट में, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland. The university in Zurich was one of few in European where women could get degrees. ये ऐसी जगह जहाँ पे वुमेन्स को डिग्री मिलती है. आइंस्टाइन सॉ इन हर एली अगेंस्ट, एली मतलब अ फ्रेंड एंड एसोसिएट, could family at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into word mixing science with tenderness. वो बोलते हैं कि साइंस को मिक्स क्यों करना. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both work on relativity to a victorious conclusion. In 19,000, at the age of 21, Albert Einstein was at university graduate and employed. He worked as a teaching assistant. वो उन्होंने अपनी ग्रेजुएट पूरी करी. एम्प्लॉयड ही वर्क मतलब वो जो काम करते थे वो टीचिंग असिस्टेंट का था. ये प्राइवेट लेसन, उन्हें एक प्राइवेट लेसन मिलता था. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, उन्हें एक अच्छी जॉब मिली इन 1902. A technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be asking other people invitation, वो invitation देते थे. Einstein was actually developing his own idea. वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो खुद के आइडिया डेवलप कर रहे थे इन सीक्रेट. वो उनका सीक्रेट था. ही इज सेड टू हैव जॉकलिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर. जॉकलिंग था वो उसके डेस्क ड्रॉअर का नाम था. एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, वो थियोरेटिकल फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे थे. एंड वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिव, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. बोलते कि जो भी डिस्टेंस है वो भी टाइम वो सब सेम नहीं होगा, और जो भी हम चलते हैं टाइम होता है वो सब डिफरेंट डिफरेंट होता है. And together again after a journey, if one of them has been moving very fast, बोलते कुछ ज़्यादा फास्ट चलता है relativity to the other from the follow the world most famous formula. वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला है which describe the relationship between mass and energy, जो डिस्क्राइब करता है मास और एनर्जी को, रिलेशनशिप बनाता है इन दोनों का. E is equals to m2. In the mathematic equation, E stand for energy, m for mass and c for the speed of the light of vacuum, about 3000 kilometer, 30,000 kilometer. वो as when you sit with a nice girl for 2 hours. ये आइंस्टाइन ने लिखा है, या पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. While Einstein was solving the most difficult problem, जब आइंस्टाइन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवलिंग, मतलब स्टार्टिंग टू फॉल. उनकी जो जो पुरानी बातें होती है वो उन्हें बहुत परेशान करती है. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, राइट. वो जो मिलेवा थी वो उनसे शादी करना चाहते थे. आफ्टर फिनिश स्टडी, जब उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. उनकी जो मदर थी वो सबके अगेंस्ट थी. सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर, मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी थी वो बोलती कि वो माइलेवा बहुत बड़ी है, 3 साल बड़ी है उनकी मम्मी से. दैन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उनका जो सन है, उनका जो बेटा है वो बहुत छोटा है उसके लिए. सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, वो भी आइंस्टाइन की जैसी इंटेलिजेंट थी. सी इज बुक लाइक यू. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट ऑन द वेडिंग ऑफ, बोलती कि भी तुम्हारी तरह ही है, वेडिंग को मतलब ये शादी मत करो. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी, फिर उन्होंने जनवरी में शादी करी 1903 एंड हैड 2 सन, उनके 2 बेटे थे. एंड बट अ फ्यू लेटर द मैरिज faltered. Mileva meanwhile was losing her actual ambition and becoming an happy हाउसवाइफ. वो उन्होंने शादी करी, फिर उसके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह रहने लगी. आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990. वो बोलते कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, तो फिर ये जो दोनों थे, ये दोनों कपल फिर फाइनली डिवोर्स लेते हैं 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, फिर उसी साल में उसने उसकी बहन से एल्सा से शादी करी. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्साइंड
विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब एक और नाम से जाना जाता है, द न्यू पर्सनल चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड फेम। इन 1915 ही हैड पब्लिश इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश करी थी विद रिलेटिविटी, मतलब रिलेशनशिप के बारे में, विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक इंट्रैक्शन बताते ग्रेविटी के ऊपर। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट, मतलब वो सही नहीं था। इन इंस्टेंट वो हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंस टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, मतलब चेंज डायरेक्शन करने के लिए उन्होंने थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिस्ट रिवॉल्यूशन। फिर जो थे न्यूज़पेपर वालों, उन्होंने उन्हें एक वर्ल्ड रिवॉल्यूशन में बुलाया। एंड आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। फिजिक्स उनकी इतनी अच्छी थी कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन 1921 में। ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लव्ड बाय द प्रेस। When the Nazis come to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। वो बोलते कि जब नाजीज और यहाँ पे पावर मतलब लड़ाई चल रही थी, 1933 Einstein emigrated the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American president in a uproar. Many of them had fell from fission, just as Einstein had now they are afraid from this could build use an atomic bomb। वो बोल रहे कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे। Bugging of Falco, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt। अब उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी को ऑन अगस्त 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लिखा, इन विच ही वार्न अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। उन्होंने लिखा कि उन्होंने चुनौती दी थी अ सिंगल बॉम्ब, मतलब इस टाइप के बॉम्ब अपलोड इन पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट, मतलब बोलते हैं कि ये ना इसे मत फेंको, ये पूरा ऐसा पार्ट जो भी होगा वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। वो बोलते कि जो भी सराउंडिंग की टेरिटरी है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। फिर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटीज़ और हिरोशिमा एंड नागासाकी। उन्होंने क्या किया, जापानीज की जो सिटी थी हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पे बम छोड़ दिया इन अगस्त 1945। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही ब्रॉट अ पब्लिक मिसीव टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक और पब्लिक मिसीव भेजी यूनाइटेड नेशन को। मिसीव मतलब एक लेटर भेजा। In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade Einstein got even more involved in politics, agitated for an end to the arm build-up and using his popularity to champion for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary, as world citizen, as much as साइंटिस्ट जीनियस। वो बोलते हैं कि उन्होंने एक लेटर लिखा था, फिर बाद में आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व, मतलब वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गए इन पॉलिटिकल सब इन चीज़ों में, और फिर इन्होंने बिल्ड अप यूजिंग हिज पॉपुलरिटी कैंपेनियन। एंड फिर उनका जो था सेलिब्रेटेड, जब वो जब डेथ हो गई थी तब 1955 में एट द एज ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सिटीज़न। वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से फेमस हुए एंड मच एज साइंटिस्ट जीनियस, और उन्हें कुछ लोग जीनियस भी कहते हैं।